देखिए बेटा क्लास 10th में ये आपका जो है चैप्टर 1 to 5 दिया गया है, विविध प्रश्नावली है बेटा। इसमें क्या क्या कह रहा है कि यदि 21, a, b तथा -3 समांतर श्रेणी में है तब a प्लस बी का जो मान है वो फाइंड करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखो बेटा, आप में क्वेश्चन क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ सेम इसी तरह होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा। कहा है कि इफ़ द गिवन डिजिट 21, a, b and -3 are formed in arithmetic progressions, so find the value of a plus b। ओके बेटा, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो है कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, क्योंकि बेटा हम रटे तो नहीं रहते हैं ना, तो कम से कम जो हमने बोला है सेम इसी तरह क्वेश्चन होगा, अगर आपके बुक में होगा एनसीईआरटी में। ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यही क्वेश्चन से क्या होगा बेटा, देखो इफ़ द डिजिट गिवन 21, a, b and -3 are forming arithmetic progressions, so find the value of a plus b। ठीक है बेटा। सो नाउ I do with here। देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों लोग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा दिया है ऑलरेडी जो गिवन है 21, 1, b, -3, ये आपका क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। किस फॉर्म में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इनको पहले हम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है 21, a, b, -3। ठीक, तो ये डिजिट्स आपकी जो है, दिस डिजिट्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो ये जो आपकी डिजिट्स जो दी हुई हैं, ठीक है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इनको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये 21 नाउ से है बेटा, ये 21 आपका क्या हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा a1, और a क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये b क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा, है ना, और -3 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपके अंक हैं या जो आपकी संख्याएं दी गई हुई हैं, ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, प्रविश नगर की जय सबका जा, अरे प्रविश नगर की जय सबका जा, राम हृदय राखी को सलपुर राजा, राम हृदय राखी को सलपुर राजा। तो बेटा देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, a2 -a1 का अंतर निकालते हैं इक्वल में, यानी LHS RHS, यानी दायां और बायां दो पक्ष लेके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, दायां और बायां दो पक्ष लेके चलेंगे। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, ये बनेगा समीकरण बनेगा, इक्वेशंस बनेगा। ठीक है, और जब समीकरण इक्वेशंस बनेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर जाके हम क्या करेंगे, a प्लस, जब a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना, और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तब दोनों का हमें योग बताना है, सम ऑफ a एंड b। ठीक है, तो वैल्यू हम क्या करें, वैल्यू हम क्या करें, a का भी निकालना है, b का निकालना है, जो वैल्यू हो जाएगा उनको क्या कर देंगे, आपस में सम कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, वही हमारा मान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें LHS एंड RHS लेके चलते हैं, तो LHS एंड RHS, ये आपका क्या हो जाएगा, LHS एंड RHS। ठीक है, तो LHS में क्या होगा, इनका अंतर होगा, RHS में क्या होगा, इनका अंतर होगा। ठीक, तो हम पहले LHS में क्या लिखते हैं, a2 -a1। ठीक है, RHS में बेटा क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, RHS में हम लिखते हैं, ठीक है, RHS में लिखेंगे, क्या लिखेंगे RHS में, ध्यान दीजिएगा, a4 -a3। ठीक, a4 -a3। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा जी, ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, पहले क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना। ठीक है, फिर इसका, फिर इसका, इसमें दो इक्वेशंस बनेगा, है ना।
तो इक्वेशंस, तो A2 माइनस A1 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंस किसका है, A2 माइनस A1 और RHS में क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए A2 का क्या है, A2 का A है, माइनस का साइन लगा दो। A1 क्या है 21 है, यहाँ 21 लिख दो। RHS में आ जाओ। A3 आपका क्या है B है, B राइट अप कर दो। और A2 आपका क्या है माइनस का है ना, A2 आपका क्या है माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना, है ना। A3 B हो जाएगा, A2 एक मिनट, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा A हो जाएगा, A2 हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक, A2 हमारा A हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए फिर से वैल्यू देख लीजिए, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक, तो A2 की वैल्यू हमारी क्या है A है, तो हमने A लिख दिया, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दिया। A1 हमारा क्या है 21 है, 21 राइट अप कर दिया। ठीक, इक्वल में आइए RHS में आइए, RHS में क्या A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है A3 हमारा है B, तो यहाँ पे B राइट अप कर दिया, माइनस का साइन है माइनस लिख दिया। A2 तो ये देखो ये A2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा A2, A2 हमारा क्या है A है, A2 हमारा क्या है A है, यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अल्फाबेट को वन साइड में कर लेते हैं, बाकी डिजिट को क्या करेंगे वन साइड को कर, वेरिएबल अनवेरिएबल को क्या करते हैं ट्रांसपोजिशंस कर देते हैं। देखिए ये A है, माइनस का A ट्रांसपोजिशन हुआ, पक्षांतर हुआ, प्लस का A हुआ और B इधर आएगा, माइनस का B हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 21 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए A प्लस A तुम्हारा क्या हो गया 2A हो गया, A प्लस A क्या हो गया 2A हो गया, माइनस B हो गया, इक्वल में आपका क्या हो गया 21 हो गया। प्लस का साइन स्टार्टिंग में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा। ठीक है, ये देखिए प्लस का साइन स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए A2 की वैल्यू यहाँ से देखिए A2 की वैल्यू आपका A है और A1 की वैल्यू 21 है ना, जो जिसकी जो वैल्यू होगी हम उसकी वैल्यू क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे, फिर इनको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2A माइनस B इक्वल 21 है। ठीक, 2A माइनस B इक्वल क्या है 21 है। देखो यहाँ पे हमने पक्षांतर किया था, ट्रांसपोजिशन किया है, तो इसीलिए प्लस में आ गया। लेकिन हमने क्या बताया था कि जब स्टार्टिंग में केवल माइनस का ही साइन लगाते हैं, अगर प्लस का होता है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको पहले लगा दें। हाँ, प्लस का साइन कब लगाते हैं जब कभी हमारा डिजिट कहाँ हो बीच में हो, है ना, या सबसे लास्ट में हो। ठीक है, लेकिन जब उसका टर्म फर्स्ट पड़ जाए स्टार्टिंग में, जैसे ये है 2 है तो ये क्या है प्लस में है, तो यहाँ प्लस का साइन इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस में है तो लगाना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। साइन बेटा कायदे से देखिएगा, अब इसको देखिए हम डैश कर देते हैं ना। अब देखो अभी हमारा कहाँ तक था, अभी इनका अंतर था, फिर इसका अंतर निकाले, यानी कि 1 2 3 इनका आपस में अंतर निकालने हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे 2 3 का निकालेंगे, किसका 2 3 का, फिर 3 4 का लेके चलेंगे। अभी तो हम 1 2 का फिर 2 3 का निकाले थे ना, एंड लिखिए एंड नाउ, क्या लिखोगे एंड नाउ, देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों का फिर इनका, अभी तो हमने इनमें से निकाला था। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 2 से लेके 4 तक आ जाओ, इनमें निकालेंगे। ठीक, अब देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा, RHS में क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, यानी A1 A2 A3 का जब डिफरेंस निकाला था तब वो आया। अब क्या करेंगे A2 A3 A4 का आपस में जब डिफरेंस निकालेंगे LHS RHS के रूप में जो इक्वेशन बनेगा। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करते हैं, A3 है तो A3 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ B है, B लिखिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। A2 की वैल्यू क्या है, A है तो A लिखिए, इक्वल में वैल्यू एक बार मैचिंग कर लीजिए। A3 है, A3 हमारा B है तो यहाँ पे हमारा B हो गया। ठीक, A3 देखो A3 B है तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, B हो गया। वैल्यू एक बार मैचिंग कर लो। A2 हमारा A है तो हमने A लिख दिया। अब देखिए 4, A4 हमारा क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिख दिया, साइन माइनस का माइनस लगा दो। अब A3 है तो A3 हमारा क्या है, B है तो B लिख दो। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अल्फाबेट को ट्रांसपोजिशन करते हैं और डिजिट को रहने देते हैं। अब देखो ये आपका B हो गया, ये माइनस का A हो गया, अल्फाबेट इधर आया तो ये प्लस का B हो जाएगा और इधर डिजिट ऐसे रहने दो माइनस पे। ठीक, अब देखो ये B प्लस में है और ये प्लस में, तो ये 2B हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2B माइनस A इक्वल -3। ठीक हो गया ना, समझे कि नहीं, क्या है 2B माइनस A और ये इक्वल -3, ये हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 या नहीं, इक्वेशन नंबर 3 नहीं है, 2 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया, है ना। अब देखो इसमें कोई इक्वेशन बनेगा, अब कोई टर्म्स आई नहीं आगे तो इसमें कोई इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 3 इसमें नहीं आने वाला, है ना। तो इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड 2 बनेगा। ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर 3 आएगा ही नहीं क्योंकि इसके आगे कोई टर्म्स आई नहीं, और कोई टर्म्स होता तो फिर और लेके चलते ना। ठीक है, समझे कि नहीं, और कोई टर्म्स होता तो फिर और लेके चलते। तो इसमें क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ही बनेगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लेके ही चलना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को लेकर ही चलेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेगा नाउ इट हियर, क्या लिखोगे बेटा, राइट अप करिएगा। नाउ इट हियर यहाँ पे क्या करिएगा, राइट अप करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम, क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आपका क्या है 2A माइनस B इक्वल 21 है ना। और इक्वेशन नंबर सेकंड आपका क्या है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा, ये सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये आपका क्या है 2B माइनस A इक्वल -3। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से आप ये बताओ B को कट करना चाहते हो कि A को कट करना चाहते हो, क्योंकि इसमें चाहे एक आपका कैंसिल जरूर होगा, इसलिए कैंसिल होगा। या तो आप सबसे पहले B की वैल्यू निकाल लीजिए या तो A की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो बाबू दोनों में से कोई एक जरूर जाएगा, क्योंकि जब तक एक का मान हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक दूसरा कैसे तब तक हम वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो जो इसकी वैल्यू है, या तो A को पूरी तरह से आप क्या करिए, यहाँ पे कैंसिल करिए, या तो B को पूरी तरह से कैंसिल करिए। ठीक, तो वो आप पे डिपेंड करता है, A को कैंसिल करिए या B को कैंसिल करिए। ठीक है, तभी जाके चाहे A की अगर B की वैल्यू निकालनी है तो हमें A को कैंसिल करना पड़ेगा, अगर A की वैल्यू निकालनी है तो हमको B को कैंसिल करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा। चलो हम क्या करते हैं, B को ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक, देखो B में क्या है 2 है और यहाँ क्या है केवल B है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो ये कैंसिल हो जाता, क्योंकि माइनस का 2B हो जाता प्लस का 2B, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू चाहे जहाँ रहे, अगर एक जैसे हैं वैल्यू चाहे जहाँ रहे, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ माइनस का 2B है, यहाँ प्लस का 2B है, तो चाहे जहाँ रहे कट जाएगा आपस में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो मान लो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो कन्फ्यूजन मत पड़ना,
लेकिन अगर एक जैसे होंगे तो इनको काट देंगे। मान लो यहाँ होता इसे काट देते, इधर होता तो इसे काट, चाहे जहाँ रहे हो, लेकिन अगर वो एक दूसरे के अपोजिट में है साइन के साथ में तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो देखो अगर हमको इन दोनों बी को कैंसिल करना है तो इसको भी इस रूप में लाना होगा। ये केवल देखो सिंपल बी है और ये 2b है। अब 2b लाने के लिए क्या करते हैं, तो इस देखो b के साथ में क्या 2 है, इसी 2 से हम क्या करेंगे समीकरण 1 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस 2 से समीकरण 1 में देखो मल्टीप्लीकेशन करो, इससे पूरे में गुणा कर दोगे, यहाँ 2 आ जाएगा कि नहीं, ये 2b हो जाएगा, तब जाके ये कट जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मल्टीपल बाय, क्या लिखो मल्टीपल बाय 2, मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीपल कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको b को काटना है, यहाँ b के साथ में 2 है, यहाँ b सिंपल में है ना, b के साथ में 2, यहाँ b सिंपल में है ना, तो इसीलिए इसको 2b बनाएंगे, तब ये माइनस का 2b हो जाएगा, प्लस का 2b, तब जाके ये कैंसिल होगा। ठीक, तो इसीलिए हम जो साथ में है उसी से मल्टीपल करेंगे, तो इस b के साथ में 2 है तो 2 से सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से सब में गुणा कर दो, पूरे में गुणा करेंगे तो देखो 2 से यहाँ से स्टार्ट होगा गुणा करना, तो 4a हो जाएगा, इसमें करोगे माइनस का 2b हो जाएगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस का यहाँ 2b हो जाएगा, प्लस का भी, तब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसमें करोगे ये 42 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन अगर इसका इसमें करोगे तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो उसमें हम बनाए थे तो हमारा 2 ही तक बना था, लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, फिर जो है इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। 3 और 4 को आपस में कैंसिल कर देंगे, तब जाके a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इनको हम डैश कर देते हैं। ठीक, ठीक है, इनको डैश कर दे रहे हैं। तो अब देखो कंटिन्यू रहिएगा बेटा, इसके आगे क्या करिए, कंटिन्यू रहिएगा। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, इक्वेशन नंबर 1 होती है, 2 से इसमें करो, यहाँ किनारे से मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 जा 4a। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, क्योंकि 2 से इसमें किया 4a हो गया, इसमें करोगे तो माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक, अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करो, इक्वल का साइन लगाओ क्योंकि पूरे में होगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 यानी 42 हो गया। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ बनेगा। ठीक है बेटा, वहाँ नहीं बनना था लेकिन यहाँ बन जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे b के साथ में 2 था तो 2 से सब में मल्टीप्लिकेशन किए। अब क्या करेंगे बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इस b के साथ में 2 है, इसने सब में गुणा किया, तो इस b के साथ में क्या रहा है, इस b के साथ में पहले 1 रहा होगा ना, क्योंकि 1 का मल्टीपल होता है। इस b के साथ में क्या है, 1 है, जो कि छिपा हुआ है, नहीं दिखता है। बाबू उस वाले 1 से इन सब में गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में क्या है, 1 है। ठीक, अब देखिए एंड, यहाँ पे लिखिएगा मल्टीपल बाय 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, अभी मैं बताता हूँ। देखो हमें b कैंसिल करना है, तो इससे इस मल्टीप्लिकेशन आ गया, लेकिन अब इसके साथ में जो है वो भी तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। मान लो जैसे आप कहीं गए, आपने अपने बराबर से लड़ाई किया, उसको एक चाटा मारा, तो आपका चाटा सहेगा नहीं। आपने 2 मारा है तो 1 जरूर मारेगा, है ना। तो इसके साथ में b को कैंसिल करना है, साथ में 2 था, 2 ने सबका गुणा किया, लेकिन जब इसके पास में चाहे जो कुछ हो, इसके पास में भी 1 है, ये भी इसमें गुणा करेगा। ठीक है ना। मान लो छोटा बच्चा है, लेकिन अगर वो जानकार है, उसको हम ऐसे धीरे से मार देंगे, रोएगा, फिर कुछ देर के बाद वो क्या करेगा, हमको भी ऐसे कर देगा, करेगा कि नहीं, है ना। अगर हमने उसको 2 बार ऐसे प्यार से किया तो एक बार वो जरूर प्यार से ऐसे कर देगा। ठीक, तो देखो तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कैंसिल करना है, तो 2 तो एक रूप में होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। तो 2 इसके साथ में जो होगा
बी के साथ में 2 हमारा था, 2 ने सब में गुणा कर दिया, चलो वो 3 बन गया। बाबू 3 तो बन गया, लेकिन अब क्या करेगा, इसने कहा कि मेरे पास भी 1 है, तो वो 1 इसमें गुणा कर देगा। ठीक, अब आ गया समझ में। इसके साथ में देखो 1 था कि नहीं पहले, अब तो 3 बन गया, बात अलग है, लेकिन पहले वाला कंडीशन है, इसके साथ में क्या दिख रहा है, 1, जो कि दिखता नहीं है। ठीक है, उसको मन की आंखों से देखते हैं। 1 से इसमें गुणा कर दो, तो हमने मल्टीपल बाई 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर तुम्हारा क्या था, ये फर्स्ट था और ये क्या था, सेकेंड था ना, है ना। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 से इन सब में कर दिया मल्टीप्लीकेशन। जब 1 से करेंगे बाबू, देखो 1 से इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, यानी पूरे में होगा गुणा, यानी इधर भी पूरे में गुणा होगा, इधर तो 1 का गुणा 2b में भी होगा, तो 2b मिलेगा। 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक, अब माइनस का साइन है, माइनस का, अब 1 का गुणा 1 के साथ, a के साथ भी तो होगा, 1 से तुमने इसमें गुणा किया तो इसमें भी तो करोगे, तो वही आएगा। अब बराबर 1 यहाँ भी गुणा करेगा, तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। अब इक्वेशन नंबर, ये हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है। जब तक बराबर नहीं करेंगे दोनों को, तब तक ये आपस में कटेंगे नहीं। तो हमको क्या करना पड़ा, तो बेटा मजबूर में हमको 3 और 4 बनाना पड़ा। ठीक, तो ये हमको 3 और 4 बनाना पड़ा कि नहीं, मजबूरी में। अब देखो इसमें -2b और 2b देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अब इसमें भी लिख दो, देन लिखो। अब दोनों को आपस में क्या करो, प्लस माइनस कर दो। ठीक, यहाँ पे लिखो 4, क्या लिखो 4a माइनस 2b इक्वल 42। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ लिखो 2b, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 3 है, ठीक है ना। और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 4 है। ध्यान देना। अब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो ये -2b और +2b आपस में कैंसिल हो रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब देखो ये 4a और माइनस का a, तो यहाँ पे 3a आपका बचेगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस का a है और ये 4 बार a आया है और ये 1 बार आया है, तो 4 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3a बचेगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये क्या है, 42 है, 42 है ना, क्या दिया है, 42 है। ठीक, अब 42 में से इसको 3 निकाल दो, तो कितना बचा, तो 42 में 3 निकालो, कितना बचेगा भाई, 39। ठीक, देखो ये आपस में घट रहे हैं, तो साइन चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक, नोट करिए। हर देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रमासुर नर मुनि सब होए सुखारे, रमासुर नर मुनि सब। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रभु से नगर की जय, सब का रमा हृदय राखी को, सलपुर राजा रमा हृदय राखी को, सलपुर राजा। देखिए बेटा, अब आगे देखिए, इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, a को रोको, 3 और a का देखो, 3a का आपस में गुणे का संबंध a को रोकेंगे, पट्टी में आ जाएगा। ठीक, a को रोकिए, ये 39/3 हो जाएगा, कट करो, देखो 3 कम 3 तिहाई 9, ए आपका कितना आ गया जी, 13। ठीक, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं बाबू, जब ए की वैल्यू हमारी 13 आ गई, तो बी का तो हम निकाले देंगे। ठीक, अब ए का मान क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, या इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, या इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो, या फोर्थ में रखो, बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक,
चलो ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखिएगा नाउ, लिखिए पुटिंग वैल्यू, क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यूज, लिखिए पुटिंग वैल्यूज ए इन इक्वेशन नंबर 4। ये हम इक्वेशन नंबर 4 में रख रहे हैं बेटा, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 थे उसमें वैल्यू रख रहे हैं, आप किसी में भी रख लीजिएगा, ठीक है। आंसर जो है बी का जो मान होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक। आप किसी में भी रख सकते हो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। मैं इसमें रख रहा हूँ, तो देखो ये तुम्हारा A13 है, तो पहले इक्वेशन नंबर जो 4 थे उसको लिखिए बाबू, जो इक्वेशन नंबर 4 थे उसको लिखो। 4 क्या है तुम्हारा, 4 थे 2b माइनस a इक्वल -3, ठीक। यहाँ पे 2b है, 2b रहने दो, माइनस है माइनस लगाओ, एक की वैल्यू क्या है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखो, तो ठीक है। a का मान यहाँ पे रख दो, 13 आ जाएगा, माइनस का 13, और ये माइनस क्या है -13 है, यानी कि -13 है और ये हमारा -3 हो जाएगा, ठीक। तो देखो 2b माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस का 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इक्वल में -3 है तो -3 लिख दो, ठीक है। अब देखिए इनको डैश कर देता हूँ, ठीक है। बेटा ध्यान दीजिएगा, 2b को हमने रोक दिया, ठीक, और इसको इधर हमने भेज दिया, तो ये हमारा -3 पहले से था क्योंकि हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 13 इधर आएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना 2b। अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, कौन सा पद बड़ा लग रहा है, प्लस वाला 13 है, 13 में से 3 गया, कितना बचा 10। यहाँ प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो बचेगा वो धन का ही बचेगा, ठीक है, यानी प्लस का ही बचेगा, ठीक। 2b का आपस में गुणे का संबंध है, b को रोको ये बटे में हो जाएगा, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, b इक्वल क्या हो जाएगा 5, ठीक है बाबू। अब ध्यान देना, हमको a का भी पता चल गया बाबू, b का भी पता चल गया, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा बाबू, a प्लस b का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखिएगा हैंस, क्या लिखोगे यहाँ पे हैंस लिखिएगा, क्या लिखना हैंस, ठीक। अब लिखना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग, ठीक है, हैंस लिख दीजिएगा। a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ध्यान दो ध्यान दो। तो यहाँ देखो, चलो इसको डैश कर देते हैं, लिख दिए। यहाँ देखना a प्लस बी का मान ज्ञात करना है ना, a हमारा कितना आया था, a हमारा 13 आया था, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में लिखो 13 प्लस b हमारा कितना आया था जी 5 आया, देखो 5, ध्यान देना। तो यहाँ लिख दीजिए 13 5 कितना होता है 18, ब्रैकेट हटा दो, ये आंसर हो गया, ठीक। देखो इसमें क्या है, a इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बनाए थे क्योंकि इसमें क्या है 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में क्या किया हमने, 2 से 1 का डिफरेंस निकाला, फिर 3 और 2 का डिफरेंस निकाला, इसमें से आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक। फिर हमने क्या किया 3 2 का डिफरेंस निकाला, फिर 4 और 3 का डिफरेंस निकाला, ठीक। यानी LHS RHS लेके, LHS और RHS से हमने दायां बायां पक्ष लेके किया, आ गया। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बना। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आपस में नहीं कट रहे थे, तो इनको हमें क्या करना था, इनको हमें क्या करना था, बैलेंस बनाना था। बिना बैलेंस के इक्वेशन कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो हमको बैलेंस बनाने के लिए क्या हम किए, हमको थर्ड बनाना पड़ा और फोर्थ बनाना पड़ा इक्वेशन में। तो थर्ड और फोर्थ में इसका क्या हो गया, इक्वेशन का बैलेंस बन गया था, जिससे कि वो आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने पे a और b का मान यहाँ पे निकल आया। जब a और b का मान निकल आया तो बाबू भाई प्रश्नवा क्या कह रहा है, a प्लस b का मान निकालना है तो निकाल दो। a की वैल्यू 13 आ गई और b की वैल्यू क्या 5 आ गई, 13 प्लस 5 18 हो गया, ठीक, लिख दो 18।
ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू है। और बेटा खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, माता पिता की सेवा करिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक, माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है, खूब माता पिता की सेवा करिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक, मन लगा के पढ़िए। हमारी क्लास ऑनलाइन चलती है, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ऑनलाइन क्लास हमारी जो है मॉर्निंग में भी चलती है, इवनिंग में भी चलती है, ठीक है ना। मेरा नंबर ये बेटा देखो, ये हमारा नंबर 63 074 38 467 है, ठीक है बेटा। नहीं दिख रहा है तो बोल दे रहा हूँ, ठीक है, 63 074 38 467 है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मैथ और साइंस का, न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो इसी नंबर पर, ठीक है, कॉल करके। ओके, थैंक यू बेटा। खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, माता पिता की घर पर रह के ही सेवा करिए, घर पे ही पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करते हुए पढ़ाई करते हैं वो बच्चे दुनिया में नाम अपना कमाते हैं, ठीक है। तो माता पिता की सेवा करिए, खूब पढ़ाई करिए। ओके बेटा, थैंक यू।